आज के इस प्रश्न में पूछा गया है कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो क्या है। तो यहाँ पर पिता और पुत्र जो है दोनों की आयु पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम जो है दोनों की आयु को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सबसे पहले माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष मान लेते हैं। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्व यानी पहले को कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु। पूर्व यानी पहले, और पहले के लिए हमें जो है माइनस लगाना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 20 वर्ष, क्योंकि वर्तमान आयु जो है x वर्ष थी, पहले के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा और 20 वर्ष पहले पूछ रहा है, इसलिए 20। अब उसके बाद 20 वर्ष पूर्व जो है हम पुत्र की आयु निकालते हैं। तो 20 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगा y माइनस 20 वर्ष। अब उसके बाद प्रश्नानुसार हो जाएगा x माइनस 20। उसके बाद आगे देखते हैं, लिखा गया है कि 4 वर्ष पश्चात यानी 4 वर्ष के बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से 2 गुनी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पिता की आयु है x माइनस 20 वर्ष बराबर, और पुत्र की आयु है y माइनस 20, और पिता की जो आयु है वो हो जाएगी पुत्र की आयु से 2 गुनी। तो यहाँ पर 2 गुनी के लिए यहाँ पर हमें, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 4 y माइनस 20। उसके बाद x माइनस 20 को लिखेंगे x माइनस 20 बराबर 4 को y में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4y माइनस 20 चौका 80, यहाँ पर 80 लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा x माइनस, इसको इधर उधर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस में बराबर, ये माइनस 80 है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारा माइनस 60, जो कि हमारा ये होगा पहला समीकरण। उसके बाद लिखेंगे 4 वर्ष के पश्चात पिता की आयु, 4 वर्ष के पश्चात पिता की आयु बराबर x प्लस 4। अगर हमसे पश्चात पूछेगा या बाद पूछेगा तो हमें प्लस लगानी है, और यदि पहले पूछेगा पूर्व पूछेगा तो हमें माइनस लगानी है। तो यहाँ पर पश्चात पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे। और उसके बाद 4 वर्ष पश्चात जो है पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 4। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर प्रश्नानुसार होगा x प्लस 4 बराबर 2y प्लस 4। 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है प्रश्न में कि 4 वर्ष के पश्चात जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी के लिए जो है यहाँ पर पुत्र की आयु से में जो है 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 4,
तो 2 से y में गुणा करेंगे आ जाएगा 2y प्लस यहाँ पर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। उसके बाद हम लिखेंगे अब x को जो इसको हम समीकरण बना लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा दिया गया है। यहाँ पर ये जो है ये समीकरण 2 है, तो जो है यहाँ पर लिखेंगे x में से जो है सबसे पहले पहला वाला समीकरण लिखते हैं x माइनस 4y बराबर माइनस 60। उसके बाद दूसरे समीकरण को लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। अब इसको घटाने के लिए हमें जो है यहाँ पर सभी जगह पर जो है चिन्ह को बदलना होगा। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाना है। अब इसको हम जो है जोड़े घटाएंगे तो x से ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस जो है ज़्यादा है और प्लस कम है तो ज़्यादा वाला चिन्ह आएगा। उसके बाद 4 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2y बराबर, ये माइनस में है और ये माइनस में है तो जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -64। यानी यहाँ पर आ जाएगा y बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर आएगा 2 को हम जो है 64 में भाग देंगे तो आ जाएगा 32। तो आंसर आया हमारा y बराबर 32। y को जो है अब उसके बाद हमें लिखना है कि y का जो मान है वो समीकरण जो है y का मान जो है समीकरण अगर 1 में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस 4 गुणे 32 बराबर -60। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 68। यानी पुत्र की आयु 32 वर्ष है और पिता की आयु जो है 68 वर्ष है।